हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इन्हीं को अगर क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन दे दिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को देख लें या पॉइंटों को देख लें तो इसमें आपको 100+ क्वेश्चन एक तरीके से मिलने वाले हैं। वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब प्रश्न आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न आता है तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर वर्णन है, भारत में सैंधव संस्कृति, सैंधव यानी कि सिंधु सभ्यता, इसके बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा गया। यानी कि वैदिक सभ्यता का ही दूसरा नाम है आर्य सभ्यता। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसकी समय सीमा दी गई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर बाद का जो वैदिक काल है उसे उत्तर वैदिक काल कह दिया गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल संस्कृति का काल किसको माना जाता है, तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति काल का किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। पूर्व मतलब पहले का, उत्तर मतलब बाद का। पूर्व वैदिक काल में ही 4 वेद आए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपको ध्यान रखना है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब गिनती नहीं है, इतनी बार इसका पूछा गया है। श्रेष्ठ या कुलीन होता है, तो ऑप्शन में आपको श्रेष्ठ या कुलीन मिलता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक ग्राम अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो वेद विरोधी अध्यापक थे या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। श्रमण शब्द किन के लिए था? जो वेदों का विरोध करते थे उनके लिए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो ये शल्व सूत्र पुस्तक है, ये वैदिक गणित से संबंधित है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना है? तो ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद ही ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। अनगिनतवाद ये क्वेश्चन पूछे गए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन व्यवसाय था इनका। पशुपालन, ध्यान रखना है। पशुपालन और कृषि था इनका, बाद में फिर व्यवसाय आया। भारतीय संगीति और आदि ग्रंथ कहाँ ज्यादा है, मतलब भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो भारतीय संगीत के लिए सोमवेद है। यहाँ पर दर्शन दिए गए हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस दर्शन से कौन संबंधित है? तो सबसे पहला दर्शन जो भारत में आता है वो सांख्य दर्शन आता है, कपिल से संबंधित है। न्याय दर्शन गौतम। चावार्क, चारवाक, ये सिंपल है। चावार्क सीधे सीधे चावार्क नाम से ही है। योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। उत्तर मतलब बाद में आता है, या बाद शब्द भी जुड़ा हुआ है इससे, तो बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। वैशेषिक कणाद, सबसे बाद का है दर्शन वैशेषिक, और इसके प्रवर्तक हैं कणाद। ये ध्यान रखने हैं, प्रवर्तक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? तो मनु माने जाते हैं। इनकी पुस्तक थी मनु स्मृति, जो कि समाज का किस तरीके से क्या होना चाहिए, कौन क्या कार्य करेगा, उसमें इस तरीके के वर्णन बताया जाता है। समाज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है मनु स्मृति। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन या गाय को संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में, और 10 ही मंडल हैं ऋग्वेद में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। होत्र शब्द किसके लिए है? जो वेदों की ऋचाओं को पढ़ते थे उनको होत्र कहते थे। होत्र विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों के लिए। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से ऋग्वेद का संबंध है। यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए समर्पित ऋचाएं 250।
ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए समर्पित ऋचाएं तो 200, यानी कि सर्वाधिक समर्पित ऋचाएं जो हैं 250 इंद्र देवता के लिए हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। देखिए ये कल अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी भी पूछा जाता है, आपके जो एग्जाम होते हैं टेट में भी कई बार पूछा गया है, ये सुपर टेट में भी, यहाँ तक कि 2 बार हो चुका है आपका सुपर टेट, अब तीसरी बार बच्चों का होगा, पता नहीं कब होगा। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। त्रयी नाम से कौन से जाते हैं? ये 3 वेदों का संगम कह सकते हैं, इन्हें त्रयी वेद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो ये वेद हैं। भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, और उनमें भी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। पूर्व मीमांसा यानी कि पहले आया मीमांसा जैमिनी इनके प्रवर्तक थे, और बाद में आया मीमांसा कौन सा था? उत्तर मीमांसा। उसके प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। अभी बताया 2 भागों में है ये मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, ये आपको बता दिया। सर्वाधिक संख्या कपिल की, और न्याय कौन करेंगे? गौतम बुद्ध, मतलब गौतम शब्द प्रवर्तक लाया गया है, बुद्ध अलग है, तो ये ध्यान रखना है। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। यहाँ पर विशेष तौर पर ब्राह्मण ग्रंथों की बात हो रही है, तो उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। ऑप्शन में ऋग्वेद भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त। अब यहाँ पर पुरुष सूक्त की बात हो रही है। ये सूक्त अलग होता है, मंत्र अलग होता है, श्लोक अलग होते हैं, इन सब में भी डिफरेंस होता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अभी बात आई थी सबसे प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। दर्शन शास्त्र के बारे में बताया हमने अभी आपको, कौन से दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं, तो ये वहां पर बात हो रही है। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन। नचिकेता का आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये कठोपनिषद में मिलता है। जैसे कि मुंडकोपनिषद की बात हुई थी, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। उसी तरीके से ये कठोपनिषद है, नचिकेता का आख्यान मिलता है। इसमें नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ उसका वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से। प्रकृति की पूजा करते थे ये, जैसे कि अग्नि देवता आए, यहाँ पर इंद्र आए, तो ये सब अलग अलग प्रकृति में अपना अपना वर्णन है। वायु देवता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द है? इंद्र के लिए है। विशेष तौर पर सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र ही माने गए हैं ऋग्वेद में। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित है। अभी बताया था गणित की पुस्तक शल्वसूत्र, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शल्वसूत्र, उसी तरीके से ज्यामिति संबंधित पुस्तक भी शल्वसूत्र में है। अस्तो मा शतगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये वाक्य लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तो मा शतगमय। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, बताया जाता है। अब आर्य कहाँ से आए इस बारे में तमाम मतभेद हैं। कोई कहता है ये एशिया से आए, कोई कहता है अफगानिस्तान से आए, इस तरीके से चीजें चलती हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषड़ी नदी, जो वर्तमान में अभी रावी नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये पुरुषड़ी नदी पर लड़ा गया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या होती है? तो ये धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 बताई गई है। 1/6 क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, अभी आया था क्वेश्चन ये, कठोपनिषद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं जी, उतने ही ज्यादा बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, उसी तरीके से इस बुक में दिए गए हैं। जितने ज्यादा बार रिपीट होते हैं या हो चुके हैं एग्जाम्स में, उसी तरीके से इन्होंने भी रिपीट किए। और आप भी इस चीज को बहुत अच्छा
पॉजिटिव वे में लिया कीजिए, जितना ज़्यादा बार रिपीट हुआ करे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसा तो कोई होगा नहीं जिस एक बार बता दो तो बस उसको कंठस्थ हो गया, तो रिपीट होगा, उतना ही रिवीजन, उतना ही अच्छे तरीके से उसको ध्यान में रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। तो अभी बताया था सांख्य दर्शन, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? कपिल मुनि की। न्याय कौन करेंगे? गौतम। ये सारी चीजें बताई मैंने अभी आपको। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो ये एटा में है, अतरंजी खेड़ा। यहाँ पर सबसे पहले लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। और आपको पता होना चाहिए वैदिक सभ्यता के लोगों को लौह धातु का ज्ञान था, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों को लौह धातु का ज्ञान नहीं था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से वर्णित है? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम जी ने, अभी बताया। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? स्वर्ण आभूषण के लिए। प्राचीन भारत में निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था सोने के बने आभूषणों के लिए। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, ये तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, ये तो बहुत अच्छे तरीके से अभी वर्णित है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो पतंजलि का नाम अभी वर्तमान में भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बाबा रामदेव की कंपनी उसमें तो विशेष तौर पर पतंजलि और जो है ये सब छपा रहता है, उसमें वर्णन रहता है, तो ये तो आप बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकते। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। अभी बताया प्रकृति पूजा विशेष तौर पर प्रकृति से संबंधित था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? तो चिकित्सा से संबंधित थी चरक संहिता नामक पुस्तक। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद में वर्णन है इसका। वैदिक यज्ञ सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी वैदिक युग, यानी कि वैदिक युग में सभा शब्द मंत्री परिषद के लिए था। आज भी सभा मंत्री परिषद के लिए ही समझ सकते हैं आप, सभा का प्रयोग मंत्री परिषद से है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र थी, यानी कि जो आज के समय में हमारा गणतंत्र प्रणाली है उसी तरीके की गणतंत्र प्रणाली बताई जा रही है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, यानी कि वैदिक युग में भी गणतंत्र शासन बताया जा रहा है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। सबसे पहले मैंने बताया सांख्य दर्शन आता है, उसके बाद न्याय दर्शन आता है, तो सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन, या सबसे पहला दर्शन या पहली विचारधारा सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांग, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किसमें है? वैदिक युग में है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है ये अलग अलग एग्जाम्स में। पाणिनि की रचना, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति, समाज का वर्णन है इसमें। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। वैदिक समाज के आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब, परिवार था सबसे आधारभूत इकाई। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी विदत। विदत शब्द था ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम संस्था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ था? शतपथ ब्राह्मण, अभी पीछे भी आया ये। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी, ऋषि विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान, यानी कि अवेस्ता भी एक पुस्तक है और ऋग्वेद भी। तो अवेस्ता का संबंध ईरान से है, ऋग्वेद अपने विशेष तौर पर भारत से है। ईरान शब्द आ गया यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में ईरान ने भारत के लोगों के लिए वीजा फ्री एंट्री की है। साथ ही ईरान की जो लैंग्वेज है पर्शियन लैंग्वेज, उसको भारत में अपनी क्लासिकल जो लैंग्वेज है 9 उनमें शामिल किया गया है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये अवेस्ता शब्द भी ध्यान रखिएगा। और वैसे भी अभी वर्तमान में जो
मतलब कह सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट है वो वैदिक समाज को विशेष तौर पर मान्यता देती है, सनातन धर्म को, तो ये क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बताया जाता है ऋग्वेद में से ही अलग होकर सामवेद बनाया गया। बहुत सारा पार्ट सिमिलर है, सामवेद का पूरा ऋग्वेद में मिल जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद जो कि वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। वेद त्रयी में 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं है। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। निर्जाति समूह को कौन इंगित करता है? आर्य शब्द। आर्य शब्द से ही श्रेष्ठ, कुलीन ये शब्द जुड़े हुए हैं। निर्जाति समूह भी आर्य शब्द से ही जुड़ा हुआ है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद। ये पेट में आया क्वेश्चन है 2023 में, आपका जो पेट हुआ है पीईटी पेट, यूपी पेट, उसमें आया है क्वेश्चन। वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद से। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? तो ये गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और कृमु इनका है। आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा आर्य जो यहाँ आए हैं आर्कटिक महासागर या आर्कटिक महाद्वीप, इस तरीके से बताया इन्होंने। बाल गंगाधर तिलक से तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने अप्रैल 1916 में स्थापना की। मराठी, केसरी, ये सब इनके, गीता रहस्य, ये सब पुस्तकें हैं इनकी। इसके साथ ही ये चीज़ें आ जानी चाहिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इनका ही था नारा। ये सारी चीज़ें आपको तुरंत ध्यान में आ जानी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने अशांति का जनक कहा भारत में, ये सारी चीज़ें तुरंत रिकॉल कर लीजिए। अथर्ववेद का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? यहां पर बात आ गई उत्तर वैदिक काल की। अभी बात चल रही थी पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल में सर्वाधिक प्राचीनतम देवता इंद्र बताए गए। वहीं पर उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्राचीन देवता जो प्रजापति हो जाते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 बताई गई है। कर्म का सिद्धांत किस पर आधारित है? मीमांसा पर है। पूर्व मीमांसा बताया आपको जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण। उसी तरीके से कर्म का सिद्धांत जो बताए गए हैं मीमांसा पर बताएं। जो जैसा कर्म करेगा उसके सामने वैसे परिणाम आएंगे। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और उससे बने हुए पदार्थ उत्पाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तामा धातु का प्रयोग पहले किया गया था। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, स्त्रोतों का संकलन। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये जन्म पर या व्यवसाय पर? आरंभिक वैदिक काल में व्यवसाय पर बताई जा रही है, फिर बाद में ये जन्म पर आधारित हो गई थी। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप, अलग अलग एग्जाम्स भी देंगे आप किन किन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। तो ये विकट जनजाति जो है ऋग्वैदिक आर्य के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं
अग्नि के लिए। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ ले सर्वाधिक संख्या में सूक्त किस देवता के लिए लिखी गई है, तो पीछे आया था क्वेश्चन 250 सूक्त इंद्र के लिए लिखी गई है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस से संबंधित हैं, तो संबंध जुड़ता है जो अग्नि से जुड़ता है। बिल्कुल राइट आंसर है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर बहुत से बच्चे इंद्र करे आएंगे, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली देवता के रूप में इंद्र को ही जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक लिखी गई सूक्तियां इंद्र के लिए। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, इसमें बहुत से देवताओं का वर्णन होता है, तो बहुदेववादी। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था, तो जौ के लिए। और मानव जाति ने भी बताया जाता है, सिंधु सभ्यता में आता है, सबसे पहले जिसका भोजन किया था वो जौ का ही प्रयोग किया था एक तरीके से। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पचजन्य से संबंधित नहीं है। विकट ये फिर से आया, तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया होगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, कृषि था। प्राचीन काल में आर्य भारत में किस रूप में आए, आक्रमणकारी के रूप में आए बताया जाता है। ब्राह्मणवाद जिससे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी ईसा युग के आरंभिक शताब्दियों से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है, तो मनु को माना जाता है। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति लिखी, इन्होंने समाज व्यवस्था का वर्णन किया, उसमें कौन क्या काम करेगा किस तरीके से। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था, बलि के रूप में कहा जाता था। बलि दीजिए, यानी कि कर को, टैक्सेस को बलि शब्द प्रयोग होता था। टैक्स तो अब प्रयोग होने लगा है, उस टाइम बलि शब्द होता था। टैक्स शब्द कोई जानता नहीं होगा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे सभा कहते थे। आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों की संख्या है, अभी बताया 18 है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। वैदिक मतलब वैदिक काल की भाषा ही संस्कृत थी, ध्यान रखना है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, जैन संहिता के रूप में जानी जाती थी। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद, क्लियर। तमसो मा ज्योतिर्गमय का मूलतः क्या है, मतलब उपनिषदों से आया ये वाक्य है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ध्यान रखने हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अर्थ भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, और ये उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित किस में है, छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल की कथा है जो एक अनब्याही अनमैरिड मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। मतलब अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले जो अध्यापक थे, पढ़ाने वाले, उसे उपाध्याय कहते थे। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब 2-3 पॉइंट बचे। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गायों के लिए हुआ है, वध न करने योग्य। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि, भाषा संस्कृत। लिपि और भाषा में बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी का साथ विवाह क्या कहलाता था, अनुलोम विवाह। वहीं पर अगर कोई उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती थी तो प्रतिलोम विवाह, यानी कि अच्छा माना जाता था उस समय कि उच्च वर्ग का पुरुष एक थोड़ा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ, तो वो अनुलोम विवाह। और अगर ऊंचे वर्ग के पुरुष ने निम्न वर्ग की शादी की तो वो अनुलोम, और वहीं पर ऊंचे वर्ग की नारी ने निम्न वर्ग के पुरुष के साथ कर ली तो वो प्रतिलोम हो गया, उल्टा हो गया। इस तरीके से मानते थे। तो ये वैदिक धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे, वैदिक काल से संबंधित कह सकते हैं। तो इसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसी से बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। इसी तरीके से सारे पॉइंट करा देंगे आपको, लेकिन आपको भी प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा, तभी अच्छा बनता है कम्युनिकेशन। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।